ओके दोस्तों, अब नया क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। ओके, ये वाले पे ये बोल रहा है जो मेरे पास एक मोल ए और डी मैंने 1 लीटर वेसल में डाल दिया इनिशियली, यानी ए और डी का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो मेरा दोनों का है 1 मोलर, और ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। तो सवाल ये है जो फाइनली इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितना होगा। ये काफी आसान क्वेश्चन है, मैंने इसलिए दिया हूं इन दोनों केसेस के बारे में एक बार ध्यान देना। एक जो हमारा केसी है वो एक्सट्रीमली हाई है, और दूसरा वाला केसी जो है वो हमारा प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल है। तो दोस्तों, ये वाला जो रिएक्शन है वो एक्सट्रीमली हाई है, तो ये वाला रिएक्शन को तो मैं सबसे पहले कंप्लीटली फॉरवर्ड मान सकता हूं, राइट। और ए हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ए मेरा राइट नाउ पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, राइट। सो कंसेंट्रेशन ऑफ ए राइट नाउ है मेरा 0 मोलर। कंसेंट्रेशन ऑफ बी और कंसेंट्रेशन ऑफ सी, ये दोनों हमारे पास हो जाएगा 1 मोलर, राइट। तो पहले ये वाला जो सबसे पहले जो बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन है उसका झंझट को पहले खत्म कर दो, पूरा इक्विलिब्रियम को उठा के मेरा फॉरवर्ड पटक दो, और फॉरवर्ड पटकने के बाद ये वाला सिनेरियो जो है वो हमारे बनने वाले हैं। अब दोस्तों उसके बाद अगर मैं देखूं, अब जो दूसरा वाला रिएक्शन है वो हमारा नेग्लिजिबल अमाउंट पे प्रोसीड करेगा। तो अब ये वाला रिएक्शन को लिखो B प्लस डी इन इक्विलिब्रियम गिव्स यू A। अब मेरा क्वेश्चन बदल चुका है, T इक्वल्स टू 0 पे B जो है वो 1 मोलर है, D जो है वो 1 मोलर है, और इसका जो Kc है वो है हमारा 10 टू द पावर -6। सो इक्विलिब्रियम में ये बनेगा 1 - x, ये बनेगा 1 - x, ये बनेगा x। Therefore, Kc is equals to x by 1 - x into 1 - x। अब रिएक्शन जो है वो नेग्लिजिबल एक्सटेंट पे आगे बढ़ेगा, ये बात तो ऑब्वियस है। सो नेग्लिजिबल एक्सटेंट पे आगे बढ़ेगा तो x इज वेरी स्मॉल। तो x अगर बहुत ज्यादा स्मॉल है तो ऑब्वियस सी बात है 1 - x को मैं प्रैक्टिकली 1 लिख सकता हूं, और ये लिखते हुए मेरे पास आ जाएगा x बाई 1 into 1 is 10 to the power -6। तो x मेरे पास आ जाएगा 10 to the power -6, बट x क्या है हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ A, तो मेरे पास कंसेंट्रेशन ऑफ A आ गया है 10 to the power of -6 मोलर। तो अगर हमारे पास दो इक्विलिब्रियम हो, साइमल्टेनियस हो, और एक का वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है और दूसरे का वैल्यू बहुत ही ज्यादा लो है, तो उन क्वेश्चनों को किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, मेरे ख्याल से उसके बारे में एक आइडिया लगा होगा, राइट। चलो अगला काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बारे में ध्यान दो। क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला है, हमारे पास है Br2 लिक्विड और Cl2 गैस। इन दोनों में एक रिएक्शन होता है, Br2 लिक्विड प्लस Cl2 गैस गिव्स यू 2 BrCl गैस। उसका Kp जो है वो है मेरे पास 1 atm, ठीक है। 1 मोल Cl2 को मैंने ऐड किया हूं सम मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ Br2 लिक्विड के साथ टू अचीव द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में BrCl का प्रेशर दिया हुआ है 0.1 atm, और Br2 लिक्विड खुद थोड़ा सा वोलेटाइल है, तो उस कारण पे उसका एक खुद का वेपर प्रेशर भी क्रिएट होगा। तो दिया हुआ है जो उस टेम्परेचर में उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी 0.1 atm है। तो सवाल यह है जो मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Br2 हमने
कितना ऐड किए हैं। यहां पर एक बार पॉज करो और सोचो जो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बट पॉज करने के पहले एक बात सुनना, अपेरेंटली ये लगता है जो ये वाला क्वेश्चन गलत है, हमें शायद वॉल्यूम ऑफ कंटेनर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अदरवाइज हम कंसेंट्रेशन किस तरीके से निकालें, बट एक्चुअल में नहीं पड़ेगी। सोचो, थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो दोस्तों नाउ उम्मीद है सोच लिए होंगे। सो क्या है मेरे पास, ध्यान दो, Br2 लिक्विड प्लस Cl2 गैस। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूं, ये वाला रिएक्शन को लिखता हूं, Br2 लिक्विड प्लस Cl2 गैस, ये हमारा हो जा रहा है 2BrCl गैस, राइट। अच्छा, ना Cl2 गैस का जो इनिशियल प्रेशर था वो मान लो है P0, T इक्वल्स टू 0 पर, BrCl का है 0, इक्विलिब्रियम में ये है P0 माइनस 2x और ये हो जाएगा मेरे पास 2x। तो दोस्तों पहले तो एक बात समझो, 2x जो है वो हमें 0.1 atm दिया हुआ है, तो x का जो वैल्यू है वो तो है हमारे पास 0.05 atm। पहली बात तो ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसका जो kp है वो 1 atm है, तो दोस्तों P ऑफ BrCl का होल स्क्वायर by P of Cl2 that is equals to 1। तो P of Cl2 जो मेरे पास आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, ध्यान देना, ये है 0.1, उसका होल स्क्वायर, तो यहां से मेरे पास एक चीज आ गया है, जो P0 माइनस x इज इक्वल्स टू 0.01, तो P0 का जो वैल्यू है वो है 0.06 atm। राइट, तो शुरुआत में 0.06 atm जितना प्रेशर जो है वो हमारा Cl2 पैदा किया था और वो 1 मोल गैस ने पैदा किया था। ध्यान देना, ये जो 0.06 atm प्रेशर है ये 1 मोल गैस ने पैदा किया था हमारे पास। अच्छा, ना इनिशियल प्रेशर 0.06 atm है और फाइनल प्रेशर जो है वो हमारा 0.01 atm है, तो इनिशियली अगर 1 मोल तुमने डाले थे तो ऑब्वियस सी बात है अब जो प्रेशर लगा रहा है वो इनिशियल प्रेशर का 1/6 है, तो मैं एक चीज तो बोल सकता हूं, 5/6 मोल्स ऑफ Cl2 has reacted। 5/6 moles of Cl2 must have been reacted, और एक Cl2 साफ साफ बात है एक Br2 से रिएक्ट किया है दोस्तों। सो Br2 reacted with Cl2 will be definitely equals to कितना आ जाएगा मेरे पास, 5/6 मोल्स। ठीक है, लेकिन यहीं पे कहानी खत्म नहीं है। Br2 का एक साइमल्टेनियस रिएक्शन भी हुआ है। Br2 लिक्विड वोलाटाइल होने के कारण ऑब्वियस सी बात है Br2 लिक्विड गैस में भी तो कन्वर्ट हुआ है, और ये जो क्या लिख दिया, सॉरी, Br2 गैस में भी कन्वर्ट हुआ है, और ये वाला Br2 गैस जो है फाइनल में प्रेशर तो डेफिनेटली क्रिएट करना पड़ेगा 0.1 atm जितना।
अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझो, वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट कैसे नहीं पड़ेगा, यहीं पे बात समझो। 0.06 एटीएम के लिए अगर 1 मोल गैस लगता है, 0.06 एटीएम के लिए अगर 1 मोल गैस लगता है, तो मोल्स ऑफ गैस फॉर 1 एटीएम प्रेशर 0.1 atm pressure will be nothing but 0.1 by 0.06. That is 10 by 6, that is equals to 5 by 3 moles. हाँ कि ना? और जितना मोल वेपर बनेगा कम से कम उतना लिक्विड तो चाहिए होगा ही होगा। तो Br2 लिक्विड दो तरीके से गया है, ध्यान देना। Br2 लिक्विड दो तरीके से गया है, एक तो रिएक्शन विथ Cl2 और दूसरा वेपोराइजेशन टू Br2 गैस। दूसरा जो है वो है वेपोराइजेशन टू Br2 गैस। सो टोटल मोल्स of Br2 consumed कितना आ जाएगा मेरे पास? That will be equals to 5 by 6 plus 5 by 3. अगर हम ध्यान दें तो कितना आ जाएगा? 6. That will be 15 by 6. That is equals to 5 by 2. क्या एग्जैक्ट 2.5 मोल्स? नहीं, इससे एक ड्रॉप ज्यादा, क्योंकि अल्टीमेटली Br2 लिक्विड तो होना पड़ेगा थोड़ा सा, अदरवाइज ये वाला इक्विलिब्रियम और जो Br2 गैस वाला इक्विलिब्रियम है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। Br2 लिक्विड कम से कम एक ड्रॉप तो बचना चाहिए, यानी लगभग 2.5 मोल्स, उससे थोड़ा सा जरा सा एक ड्रॉप ज्यादा, उसी से हमारा काम निकल जाएगा। बाय द वे एग्जाम में तो हम मार्क 2.5 ही करेंगे, लेकिन हाँ ऑप्शन में ग्रेटर देन 2.5 दिया हुआ है, तो ग्रेटर देन 2.5, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2.5। अगर ऑप्शन में इस चीज को लेकर खेलने का ट्राई किया गया है, हमें ध्यान देना है जो इस वाले रिएक्शन होने के बाद भी कम से कम एक ड्रॉप Br2 लिक्विड तो बचना चाहिए, अदरवाइज अगर पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है तो दोस्तों ये वाला इक्विलिब्रियम का फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, और हमने जो पूरा एनालिसिस किए हैं वो एनालिसिस हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर हमने दो क्वेश्चन अब यहां पर देखे, तो अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। ओके।